जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि आखिर सर हम किस तरीके से अपनी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में है और अधिकतर हमारा जो टाइम है वो कोरोना काल में चला गया है और उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाई है। तो हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। क्लासेस भी जो हुई हैं वो ऑनलाइन मेथड से हुई हैं, टीचर्स ऑनलाइन मेथड से पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए भी नया है और बच्चों के लिए भी नया है क्योंकि काफी परेशानियां हो रही हैं। तो बच्चे इस बार असमंजस में हैं कि आखिर एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम कैसे दिया जाएगा और भाई तैयारी कैसे करें। आखिर हमारा करियर का सवाल है कि आखिर 2020 और 21 का जो बैच है 12th क्लास का, उसके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। देखिए सबसे पहले तो एक चीज ये डर निकाल दीजिए कि बोर्ड एग्जाम आखिर है क्या। बोर्ड एग्जाम क्या नॉर्मली एग्जाम है, आपको दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देना है। अरे भैया 1 साल से तो स्कूल में ही नहीं गए अपने, तो दूसरे स्कूल में जाओ एग्जाम दे के आ जाओ। अब ये देखेंगे कहां से कैसे एग्जाम होगा, उसकी जैसे भी गाइडेंस होगी कि आखिर एग्जाम कैसे होगा, एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा और एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरे ही जा चुके हैं। एग्जाम में किन किन सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना है, किन नियमों का ख्याल रखना है, उससे रिलेटेड एग्जाम से पहले आपकी वीडियो आ जाएगी। उस बारे में निश्चिंत रहें। सिर्फ और सिर्फ एक बात अपने मन में बैठा लें कि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है। देखिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं ब्रेकअप हो गया हो, उनका रिलेशनशिप चल रहा हो या फिर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आखिर इन सबसे होगा क्या बच्चा लोग। आप ये बताइए, अगर आप प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाएंगे, टेंशन लेके बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। वो टेंशन आपको आगे आने वाले भविष्य में काफी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। निजी जिंदगी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 12th क्लास में मेरा भी रिलेशनशिप था, अच्छा चल रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होते जिसके नंबर नहीं जुड़ते, उसमें मेरा 60% स्कोर था मेरा। फिर मैंने आखिर और 11th में मेरा सिर्फ 85 के आसपास स्कोर बना था और जब मैंने देखा कि यार मेरा 60% स्कोर आ गया, यार मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं आखिर में। ये खुद मेरी अंतरात्मा थी, मैं खुद समझा कि आखिर यार रमन यार तू गलत, थोड़ा सा गलत जा रहा है। मैंने उस चीज से थोड़ा सा साइड किया अपने आप को और अपने आप को अपने करियर की तरफ, अपने बोर्ड के एग्जाम की तरफ ध्यान लगाया, क्योंकि मेरी माताजी हैं, बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया है, बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाया है। पिताजी मेरे 10th क्लास में एक्सपायर कर गए थे। माताजी हमारी जो थी घरों में खाना बनाया करती थी और वो खाना बनाने और पिताजी की जो पेंशन आती थी दिल्ली सरकार की 2500 रुपये, उससे हमारी पढ़ाई हुई है। और जो मेरी आखिर पूरी एजुकेशन है ग्रेजुएशन की, वो मैंने होम ट्यूशन दे के पढ़ाया है। मैं कॉलेज जाया करता था 3 बजे, जितने भी लेक्चर होते थे 3 बजे के बाद के अधिकतर खत्म हो जाते थे। नॉर्मली हफ्ते में 2-3 लेक्चर 3 बजे के बाद हुआ करते थे। मैं कैंसिल करके बंक करके अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीतमपुरा जाया करता था बस के माध्यम से। कई बार तो 1-2 बार पैदल भी हो जाता था। बस से गया, फिर काफी रास्ता पैदल करना पड़ता था, फिर पढ़ाया करता था, होम ट्यूशन दिया करता था, 8-9 बजे घर पे आता था। तो अपनी लाइफ है, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कुछ भी उसे कमजोरी मत मानो, हमें जीना है उसके साथ और उसको जीकर उसको जीतना है। आज मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीत चुका हूं, मैं आज भी जंग जारी है। तो सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। कोई भी समस्या है आप संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए मैसेज करिए। कोई भी समस्या है, लेकिन बच्चा लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका माँ बाप या फिर आपका जो भी भाई हैं, जो भी आपकी इस पढ़ाई के लिए बहन है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन की जरूरत है कि आखिर मेरे को पढ़ना कैसे है। बस सबके सब तहस नहस हो जाएगा, बस पढ़ना है, ठीक है, बस यही चीज चाहिए हमें। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम जो हमारा आर्ट्स स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें एक नियमित सिलेबस टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखिए
कि आपको करना क्या है। देखो 12वीं क्लास के बाद कई लोगों को ड्यू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, या फिर अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। कई लोगों को मेडिकल क्षेत्र में आगे जाना होगा, आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका अपना थोड़ा सा अलग है। हम अपने आर्ट्स के हिसाब से बता रहे हैं। आपके नॉर्मली सब्जेक्ट जो होते हैं, एक होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और अपना जियो और हिंदी, इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। कुछ में सोशियोलॉजी होता है। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके ये जो सारे सब्जेक्ट है बच्चा लोग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नासा का रॉकेट साइंस नहीं है कि एक गलत किए तो कुछ, सब अपने आसपास देखिए, आपके आसपास जो हो रहा है वही आपका ये सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी में अपने समाज के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री समाज के बारे में, समाज के कल्चर के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस जो चल रहा है भैया, ज्योग्राफी बहुत इजी है 12th क्लास की, ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत इजी है। आपकी जनसंख्या, मलिन बस्तियों की समस्याएं हैं, सड़क और अपने रेल यातायात, खेती बाड़ी, फैक्ट्रियां, यही सब चीजें हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, इन्हें तो हटा ही देते हैं। रीडिंग करिए इन्हें, बस रीडिंग करिए, अधिक से अधिक पढ़िए, समझिए। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर नहीं है, बस एक बार मैसेज करिएगा कि भैया हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको पूरे 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम अवेलेबल कराएंगे विद आंसर। और ये सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट के आंसर कराएंगे हम, उसके आंसर की के माध्यम से कराएंगे। उसे आप देखिए, तो समझिए कि आखिर वो मांग क्या रहा है, हमें लिखना कैसे है। फिलहाल हम ध्यान देते हैं हिस्ट्री पे बात करेंगे। 3 सब्जेक्ट है, 3 बुक्स है हमारी, ठीक है। 2 बुक है, ये भी यहां पर भी 2 बुक है। नॉर्मली 7-7, 8-8 चैप्टर हैं हमारे हर एक बुक में, हट गए हैं। सोशियोलॉजी में भी ऐसे मान लीजिए। आप खुद ईमानदारी से बताइए, एक चैप्टर कितने दिन में पढ़ सकते हैं? आराम से 1 से 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं। आपको कितना टाइम चाहिए? देखिए कितना टाइम चाहिए, हद मार के 2 महीने में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से है कि बच्चा लोग, आपको एक आदत बनानी है कि हमें रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ने की आदत बनानी है। और सिर्फ किस चीज की? रीडिंग की। किसकी? रीडिंग की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, वो बाद में देखिएगा, सबसे पहले रीडिंग करिए। हिस्ट्री का लीजिए, आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं, सबकी एनसीईआरटी बुक्स होंगी, उन एनसीईआरटी बुक्स को उठाइए, एक एक करके आप एक टारगेट बना लो कि मुझे 1 हफ्ते में कि पॉलिटिकल साइंस के मुझे इतने चैप्टर रीड करने हैं। फिर आप टारगेट बना लो, आने वाले हफ्ते में इस सब्जेक्ट का, हमें इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर हमें रीड करने हैं। सबसे पहली बात तो एक ध्यान रख लीजिए, कोई भी कितना भी बताए, भरोसा रखिए बस भाई के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर भरोसा रखिए। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मांग रहा हूं मैं। यूट्यूब चैनल चाहे मेरा देखो, किसी का भी देखो, वो देखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप सारे चैप्टर्स को रीड आउट जरूर करिए। उससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। कहीं भी फंसते हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपकी समस्या का समाधान पूरे तरीके से करेंगे। नॉर्मली 1 से 2 घंटे की स्टडी करिए, 2 से 3 घंटे की कर सकते हो, कभी हो सकता है 4 से 5 घंटे की होगी, लेकिन बच्चा 6 से 7-8 घंटे का स्टडी मत करिएगा, दिमाग में प्रेशर आ जाएगा। 2-4 दिन करोगे तबीयत खराब हो जाएगा, इतना प्रेशर नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ हमें 3 से 4 घंटे का अपना स्टडी करना है, रीडिंग करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इंस्टाग्राम चैनल पर आपको पर डे एक क्विज मिलेगी आपको, और साथ साथ में पर डे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उस क्वेश्चंस के आंसर लिखिए या टाइप करिए, या बुक उसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखिए, बुक में नोटबुक में लिखिए, उसको टेक्स्ट के माध्यम से हमें दीजिए। हम आपके लिए टेक्स्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहिए और भरोसा करिए, अंधा भरोसा नहीं, साथ साथ में दूसरे चैनल्स को देखिए।
उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो भी आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने अभी शुरू करी है, आपका प्यार रहा, आगे तक रहेंगे। लेकिन इतना ध्यान रख लीजिए, रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, बस रीडिंग करना जरूरी है, कोई क्वेश्चन नहीं रटना। एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कई सारे एक नंबर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। हम आपके लिए एक नंबर के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इंस्टाग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, उसे देखिएगा। ज्योग्राफी के जो पूरा फर्स्ट बुक का नोट्स हैं वो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, जो मैंने अपनी 12th क्लास के दौरान मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैंने जो बनाए थे, और फिर बाद में जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था उसको अपडेट किया था, वो मेरे पर्सनल नोट्स हैं। वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम चैनल पर फोटो खींच के PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चा, रीडिंग और थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा करना है कि अगर आपको एक आंसर लिख रहे हैं एक अच्छा सा, किस तरीके से लिखना है, आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें बताएंगे कि 5 नंबर का 2 नंबर का आंसर किस तरीके से लिखा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जिससे कि हम पूरा का पूरा सिलेबस जो पूरे के पूरा क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कवर किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि टेंशन फ्री रहकर अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे कोई हो सकता है कि आपके पड़ोस के भैया हैं जो आपको सपोर्ट करते हो, कितनी अच्छी बात है। हो सकता है पड़ोस की दीदी आपको सपोर्ट करती हो, कितनी अच्छी बात है। आप सोचिए जब आप एक अच्छा स्कोर लेके आप उनके पास जाइएगा तो उनका सर कैसा फक्र से ऊपर उठ जाएगा। अरे हमारा फक्र से सर उठ जाएगा कि हमने इन बच्चा लोगों को थोड़ा सा डायरेक्शन दिया था हमें, और वो सोचिए वो तो आपके ऊपर इनपुट कर रहे हैं। सोचिए, तो बच्चा लोग कहीं ध्यान मत दीजिए, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं है। नवंबर के बाद से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता था, बुक्स लेता था और बुक्स को पढ़ता था, टॉपिक्स को पढ़ता था, ईमानदारी से पढ़ता था, कोई हवा नहीं बनाता। एक आपके पास सारी बुक्स होनी चाहिए, आपके पास 2 से 3 नोटबुक होनी चाहिए, ताकि कुछ हर एक चैप्टर उठाइए। आपने जैसे कि एक चैप्टर उठाया शीत युद्ध का दौर, ठीक है, ये चैप्टर आपने उठाया। सिर्फ और सिर्फ 2 पेज लीजिए, 2 साइड लीजिए नोटबुक की, और चैप्टर का नाम लिखे शीत युद्ध का दौर। आपने उसके बारे में समरी लिख दी, जो आपको चीज समझ में आ गई। कितना अच्छा लगेगा। आप ये लिख दोगे, लिखने से आपका याद करने का मेमोरी बढ़ेगा। दिन भर में बस एक चैप्टर लीजिए, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर, या 2 दिन में भी एक चैप्टर लोगे तब भी आपको गारंटी देता हूं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आराम से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे आप। टाइम टेबल, आप सुबह पढ़ना चाहो सुबह पढ़िए, रात को पढ़ना चाहो रात को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करके पढ़िएगा। माता पिता भी बहुत मेहनत करते हैं ना हमारे लिए, थोड़ा हमें उनका भी मदद करना है, ठीक है। घर का काम करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, और कोई स्ट्रेटेजी स्पेशल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, जब आपका मन करता है तब पढ़िए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। किसी भी प्रकार की डाउट है या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ वीडियो में गलत बोला है या गलत स्ट्रेटजी अपनाई है तो ज़रूर बताइए, लेकिन हाँ फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। मेरी स्ट्रेटजी यही थी। इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।